नमस्कार, ये है खजुराहो का मंदिर। खजुराहो अपने आप में रहस्यमय है और इसके रहस्यों को खोजने के लिए पता नहीं कितने इतिहासकार लगे हुए हैं। कोशिश किया कि आखिर यहाँ पर ऐसे मंदिर क्यों बनाए गए थे। अगर बात करें इसके इतिहास की तो ये 11वीं और 12वीं शताब्दी में ये बने मंदिर का निर्माण कराया गया। यहाँ पर जैन मंदिर भी हैं और ये मंदिर है जो मुख्य यहाँ का मंदिर है जिसे लक्ष्मण टेम्पल कहा जाता है। यहाँ भगवान विष्णु का गर्भगृह में भगवान विष्णु है, माँ लक्ष्मी है। यहाँ पर सभी देवी देवता मिल जाते हैं, आपको देखने को हैं। लेकिन बाहर की जो खूबसूरती है यहाँ पर वो देखने लायक है। यहाँ की ये चित्रकारी, आर्किटेक्चर जो उस समय बनाया गया, चंदेला राजाओं के द्वारा इसे बनवाया गया था। और पर्यटक इसकी इसी खूबसूरती को देखने के लिए दुनिया भर से यहाँ पर आते हैं खजुराहो में। अगर हम देखें तो यहाँ सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। क्यों आते हैं? आखिर क्या है इस मंदिर के अंदर? इस मंदिर के अंदर देखें तो इस जो गर्भगृह है यहाँ पर भगवान की मूर्ति है। जैसे कि मैंने कहा कि लक्ष्मी जी भी हैं, विष्णु हैं, शिवा हैं। हमारे हिंदू धर्म में जितने भी देवता हैं उनके ज़्यादातर यहाँ पर विष्णु, कृष्णा, लक्ष्मी और गणेश, ब्रह्मा की भी यहाँ पर एक मंदिर है, वो भी बंद रहता है। पूजा यहाँ बहुत कम होती है। यहाँ पे बहुत बड़ा मंगतेश्वर शिव टेम्पल, शिव के शिवलिंग है जो हर साल बढ़ता है। तो एक तो वो रहस्यमयी है। दूसरा यहाँ का जो रहस्य है वो ये है कि यहाँ पर कामुक मूर्तियां बनाई गई। ये जो कामुक मूर्तियां बनाई गई ये उस समय 11वीं और 12वीं शताब्दी में बनाई गई। तो आखिर उस समय क्या था, अ, कैसा वो समय रहा होगा, क्यों इन मूर्तियों का निर्माण किया गया। इन्हें आप जब आते हैं बाहर मंदिर में प्रवेश करते हैं और जो सबसे बड़ा है यहाँ का ये लक्ष्मण मंदिर है। इसके बाहर जितनी उकेरी गई, पत्थरों में तराशी गई, एक से एक नर्तक, सभी देवी देवता भी हैं। घोड़े, हाथी, इनके भी चित्र आपको देखने को मिलते हैं। प्लस यहाँ पर वो श्रृंगार करती हुई, यहाँ तो ये यहाँ की संस्कृति की उस समय कैसे श्रृंगार किया करते थे, पत्थरों में कैसे उकेरा गया है एक एक की बिंदी लगाती हुई। दूसरी वो कामुक मूर्तियां जो आपको मनमोहित करती हैं, ये सोचने पर, विचार करने पर मजबूर करती हैं कि आखिर वो कौन सा समय था, क्या था। और इन्हें आखिर इनका निर्माण क्यों कराया गया। अलग अलग कहानियां हैं, इतिहास में अलग अलग चीजें तथ्य बताए जाते हैं कि उस समय कुछ तो जो यहाँ के आसपास के जो लोग हैं वो बताते हैं। बुंदेलखंड में हमेशा सूखा रहा है। वहाँ पर ये यहाँ की जो भूमि है, यहाँ बहुत जल का स्तर बहुत नीचे है और हमेशा यहाँ पर सूखा ही रहता है। तो पानी के लिए यहाँ हमेशा दिक्कत हुई। कई लोग इसे ये बताते हैं कि उस समय कुछ तपस्वी जो खजुराहो में ये मंदिर के आसपास जो रहते थे और उस समय कुछ तो वो काम मुद्रा की जो शिक्षा है वो यहाँ दिया करते थे। लोगों को शिक्षित करते थे क्योंकि लोग अपने अपने जीवन में इतने व्यस्त हो गए थे कि कोई इस तरफ उनका ध्यान नहीं था। तो उन्होंने इसकी शिक्षा देनी यहाँ शुरू की। तो ये भी एक कहानी है कि जो यहाँ पे ऋषि मुनि रहते थे उन्होंने काम कला की शिक्षा भी दी जाती थी यहाँ पर, कि कैसे एक फैमिली को बढ़ाया जाए, कैसे एक पति पत्नी का अपना रिश्ता कैसे वो कायम रखा जाए। ये एक अलग कहानी है। ये सच नहीं कह सकते कि क्या है। सब अलग अलग कहानियां बताते हैं यहाँ के। लेकिन जो भी हो, ये बहुत ही रहस्यमयी है और ये जानने की उत्सुकता हमेशा रहती है कि आखिर इन मंदिर के बाहर जहाँ भगवान अंदर बैठे हैं और बाहर जो दीवारें हैं वहां पर ऐसी मूर्तियों का निर्माण किया गया। बहुत खूबसूरत ये मूर्तियां हैं, बहुत अच्छी कलाकृतियां हैं। कैसे वो कारीगर, वो आर्किटेक्चर्स जो पत्थरों को, ये सब एक एक पत्थर में बने हुए हैं, कुछ अलग अलग से जोड़े नहीं गए। सब एक पत्थर में सब तराशी हुई मूर्तियां हैं। जब आप इन्हें गौर से देखेंगे तो आपका मन मुग्ध हो जाता है इन्हें देख करके। और ये सोचने पर भी मजबूर हो जाता है इंसान कि आखिर इन मूर्तियों का निर्माण क्यों कराया था ये खजुराहो, जो अपने
अपने आप में ख़ास है। इसे कई नामों से जाना जाता है। ये मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में खजुराहो खजुराहो नाम से ही जाना जाता है। यहाँ के लिए यहाँ एयरपोर्ट भी है, यहाँ बड़े-बड़े 5 स्टार होटल्स हैं। मैंने कहा ना कि यहाँ बहुत टूरिस्ट आते हैं।